नमस्कार दोस्तों, सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी आपसे खर मास के बारे में। खर मास जो कि 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, ये 15 दिसंबर से खर मास शुरू हो रहा है। तो खर मास में हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं। यानी खर मास मल मास में सभी शुभ कार्य जो है वह वर्जित होते हैं। और होती क्या है, तो सिर्फ भगवान की पूजा पाठ आराधना जितना हो सके उतना हम करते हैं। तो दोस्तों, इस महीने में सूर्य की गति जो है धीमी हो जाती है, उनका प्रकाश जो है होता है वह कम हो जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि इस धीमे प्रकाश में या फिर इस धीमी गति से चल रहे सूर्य की आराधना अगर इस महीने में की जाती है तो वो हमारे लिए अधिक लाभप्रद होता है। तो दोस्तों, मैं आज बहुत छोटी सी एक कथा बताऊंगी कि खर मास होता क्यों है, यानी मल मास खर मास लगता क्यों है। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कि कथा क्या है और किस प्रकार है। दोस्तों, एक बार भगवान सूर्य जो है वह परिक्रमा कर रहे थे। तो परिक्रमा करते करते वो जो है थक गए। दोस्तों, थके सूर्य देव नहीं, उनके घोड़े थे। क्यों थक गए? क्योंकि घोड़ों को जो है समय पे प्यास लगती थी, भूख लगती थी। क्योंकि सूर्य देव तो आत्मा के कारक हैं, तो उन्हें न भूख लगती थी और न प्यास लगती थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न इस घोड़ों को थोड़ी देर के लिए विश्राम करा दिया जाए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर सूर्य देव जो है अपना कार्य छोड़ दें, अपनी गति छोड़ दें, तो पूरे संसार में जो है अंधकार फैल जाएगा। इस उद्देश्य से सूर्यदेव ने एक तालाब के किनारे रथ को थोड़ा सा धीमा किया। वहां पे उन्होंने देखा कि रथ जैसे ही धीमा हुआ तो दो गधे, तालाब के किनारे दो गधे थे जो कि पानी पी रहे थे। तो ये देख करके उनके मन में एक उपाय सूझा। तो सबसे पहले ये बताऊंगी, खर का संस्कृत अर्थ जो होता है गधा। तो दोस्तों, गधे इन्हीं से जुड़ा हुआ ये खर मास है, आगे अभी आप जानेंगे। तो उन्होंने दो गधा देखा। तो गधे को क्या किए वो कि अपने रथ में जोड़ लेते हैं, और जो सूर्य देव के 7 घोड़े थे उनको वो तालाब के किनारे विश्राम करने और पानी पीने के उद्देश्य से छोड़ जाते हैं। अब इसी एक महीने में जब तक उनका क्रम पूरा होता है, यानी कि 14 तारीख यानी 14 जनवरी 2021 में जो कि खर मास समाप्त होता है, तो उस समय तक सूर्य देव जो है वह गधों के साथ ही परिक्रमा करते हैं। तो इसीलिए माना जाता है कि गधे और घोड़े में काफी अंतर होता है। यानी घोड़े की रफ्तार बहुत तेज होती है और गधे की रफ्तार जो है बहुत स्लो होती है। तो इसलिए इस महीने में सूर्य देव का प्रकाश जो होता है काफी कम होता है, मध्यम होता है, और उनकी गति भी बहुत कम होती है, क्योंकि रथ में घोड़े के स्थान पे गधों को जोड़ा जाता है। दोस्तों, इसीलिए गधे के साथ सूर्य देव परिक्रमा कर रहे हैं, इसीलिए खर के नाम से इस पूरे मास का नाम ही खर मास पड़ा हुआ है। तो इस खर मास में जब वो एक महीने की परिक्रमा पूरी करके वापस आते हैं, तो पुनः उसी तालाब के पास से अपने 7 घोड़ों को रथ में जोड़कर और अपने पहले जैसे घोड़ों की स्फूर्ति और ताजगी के साथ वो पुनः परिक्रमा करने लगते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए खर मास का ये महीना मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य वापस लौट आते हैं और 7 घोड़ों के साथ वो अपने रथ में पुनः विराजित हो जाते हैं, तो इसलिए ही स्नान दान वगैरह किया जाता है। और ये महीना जो है वह इसीलिए खर मास कहलाए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको बहुत पसंद आई। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।